नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। खबर राजस्थान से है, जहां पर आज से सर्द हवाओं की शुरुआत तापमान में गिरावट ला सकती है। एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के गुजरने के बाद आज से प्रदेश में भी उत्तरी सर्द हवा चलेगी। इससे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में राज्य में सभी जगह आसमान साफ रहा। राजधानी जयपुर में जहां दिन में तापमान में तेजी रही, लेकिन शाम होते होते सर्द हवा ने आम आदमी को सर्दी का एहसास करा दिया। बुधवार को प्रदेश के माउंट आबू के अलावा सभी शहरों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। मौसम केंद्र जयपुर ने राजस्थान में 2 से 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट होने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही सुबह शाम सरफेस स्तर पर ठंडी हवा चलने की भी आशंका है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। पाली जिले के फालाना में एक दुखद घटना सामने आई, जहां बाली चिकित्सालय में संविदा कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर राजेंद्र बैरवा ने अपने घर पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार के सदस्यों ने बताया कि राजेंद्र बैरवा को बाली चिकित्सालय में कई महीनों से सैलरी नहीं मिल रही थी, जिसके कारण वे डिप्रेशन में थे। उन्होंने बताया कि राजेंद्र बैरवा ने अपने बच्चे का जन्मदिन एक दिन पहले मनाया और उनकी शादी की सालगिरह के दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ। इस घटना के बाद विभिन्न चिकित्सा कर्मियों और कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने राजेंद्र बैरवा की मौत पर दुख व्यक्त किया और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। देसूरी से जय सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। हम बाली पीएमओ में सभी एमएनडी ऑपरेटर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आज हमारा भाई आज जंग की लड़ हार गया। वो हम काफी लंबे समय से ये जंग लड़ रहे हैं। हमने कुछ महीने पहले यानी कि 1 अक्टूबर महीने में ही हमने सरकार को एक अल्टीमेट दिया था, जिसमें ये था कि अगर आप हमें सीएसआर रूल में लेते हो, हमारे जो कम वेतन है उसको बढ़ाते हो, तो हम सीएसआर में आ जाएंगे। अगर आप नहीं बढ़ाते तो हम इसमें आत्मदाह की हमने धमकी दी थी सरकार को, और आत्मदाह का बाकायदा हमारे पास सरकार की ओर से लेटर भी था, और हमारे सभी समस्त सीएमएचओ और बीएसएमओ को इसका लेटर मूव भी हुआ था कि अगर आप सीएसआर में नहीं करते तो हम आत्मदाह करने के लिए तत्पर रहेंगे आगे। आज दिन तक उसका न तो हमारे पास कोई सीएसआर की लिस्ट निकली और न ऐसा कोई भी हमारे प्रति कोई मांग मानी गई। आज दिन तक हम हमारी जो तनख्वाह 8,500 रुपये ही मिल रही है आज भी। तो हम तो यही निवेदन करेंगे, भाई को जो किया है उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाए। उसके परिवार से एक मेंबर को सरकारी नौकरी दी जाए और साथ में 25 लाख रुपए। वो पिछले 10 से 12 वर्षों से यहाँ काम कर रहा है। उसको 8,000 रुपये सैलरी मिलती है। वो अपने पूरा शरीर का यहाँ पर भोग दे के और सुबह से शाम तक जो है संविदा के रूप में भी पूरा उसने काम किया। उसके बावजूद भी उसको पिछले 5 महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है। दिवाली पर उसको 1 रुपए के लिए वो मोहताज रहा। उसके 2 बच्चे हैं, उसकी औरत है, और 5 महीने तक सैलरी नहीं मिलना बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, उसे संडे को भी बुलाया जाता था काम करने के लिए, और मानसिक रूप से इतना परेशान था वो, उसने मुझे भी फ़ोन किया, मैंने समझाया, परंतु उसने जो है इनके प्रेशर और आर्थिक तंगी या जो भी था, ये सारा जो स्टेप उठाया उसने इसी वजह से सारा कुछ किया है। और उसके जवाबदार ये डॉक्टर या आके जो भी प्रशासन है वही है। 8,000 10,000 कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो सैलरी 4 आदमी की नहीं दे सकते तो धिक्कार है। ऐसे सिस्टम पे धिक्कार है। बीकानेर के महाजन से बड़ी खबर आपको बता दें, सेना के जवान ने आर्मी नॉर्थ कैंप में देर रात को फांसी लगा दी। मृतक सैनिक महाराष्ट्र निवासी संतोष पवार ने बताया कि मृतक सैनिक का शव महाजन सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं कई अन्य सैन्य अधिकारी अस्पताल में मौजूद रहे। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। हरियाणा बीजेपी प्रभारी और राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने जयपुर के रानी सती नगर स्थित जनसंवाद केंद्र पर पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजन से मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजन की समस्याएं सुनी और समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों से बातचीत की। जनसंवाद के दौरान डॉक्टर पूनिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और आमजन की समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। टोंक दौरे के तहत विधायक सचिन पायलट ने चिमनपुरा गांव में किसान रत्न बैरवा के घर पर रात्रि विश्राम किया। पायलट ग्रामीण परिवेश में नजर आए और स्थानीय ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाकर उनकी समस्याओं को सुना। ग्रामीण महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दौरे के दूसरे दिन सचिन पायलट ने सोनवा में निर्माणाधीन मिनी फूड पार्क का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य प्रगति की समीक्षा की और परियोजना को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। टोंक से मीडिया से बातचीत के दौरान पायलट ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसक हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लोगों को टारगेट कर मारा जा रहा है, जो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। टोंक से ब्यूरो रिपोर्ट। एक बहुत लंबा पुराना प्लान नहीं था, लेकिन आज कल दिन के जब दौरे ख़त्म हुए तो यहाँ पर हमारे साथी हैं रतन बैरवा जी, उन्होंने आमंत्रित किया
अपना घर मेरे लिए खोला, अपना आंगन अपनी मेरे लिए खोला। इनके परिवारजनों ने अच्छा खाना हमको बना के खिलाया और एक अच्छे माहौल में साथियों के साथ यहाँ पर रहने का मौका मिला। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और मेरे लिए बड़ा यादगार रहेगा कल की रात। उस मकान जहाँ आप रुके नांगल तो नहीं हुआ, लेकिन आपने उसका नांगल कर दिया। खाना जो था रात्रि में जो खाना खाया उसमें क्या था राजस्थानी? घर का बनाया इन्होंने, तो मैं तो बल्कि ज़्यादा खा गया। अब उन्होंने साग भी था, सरसों की छोंक वाली मिर्च की सब्जी भी थी, वो खानी कम थी लेकिन मैं एक पाव अकेला खा गया। तो और मालपुआ बनाए इन्होंने, तो बड़े प्यार से खाना बना के खिलाया और मुझे लगता है कि ये एक आत्मीयता का परिचय है और मैं इनका बहुत आभारी हूँ। पायलट साहब, स्वर्गीय पायलट साहब से आपने सियासत और पारिवारिक जिंदगी के साथ जो है आम जिंदगी में क्या क्या सीखा है? पब्लिक लाइफ में सत्ता विपक्ष हार जीत होती रहती है, लेकिन अगर आप जनता के बीच में रहते हैं, उनसे जुड़ाव रखते हैं, तो उसका अलग महत्व होता है। और मुझे लगता है कि लंबा जिन लोगों को पब्लिक लाइफ में रहना है, अपनी जड़ें मजबूत रखनी है, उन लोगों को जुड़ाव रखना चाहिए। खासकर ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में जो लोग रहते हैं, जो हमारे मतदाता हैं, उनके सुख दुख का भागीदार अगर बनेंगे तो एक अटूट संबंध बनता है। ये बीजेपी का, उनकी सरकार का अंदरूनी मामला है, मुझे कुछ नहीं कहना। मैं तो इतना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री अगर आ रहे हैं तो उनको राजस्थान के अंदर आकर जो पुराने वादे किए थे उनको पूरा करना चाहिए और जो भी हम आगे रास्ता इख्तियार रहे हैं उसमें पारदर्शिता आनी चाहिए। जो ARCP का मुद्दा है, पुराना मुद्दा है, हमारी सरकार ने बहुत उस पर काम भी किया था। अब अगर दोबारा उस पर कुछ आगे बढ़ने का मौका आया है तो बताएं कि किस वर्ग को कितना पानी होगा, कितना सिंचाई का है, कितना उद्योग का है, कितना पीने का है, कितना मध्य प्रदेश को मिलेगा, कितना हमें मिलेगा, मालूम ही नहीं है। तो सदन के अंदर हमने मांग रखी थी कि MOU को प्रस्तुत करें, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार ने मिलकर अभी तक इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां लकड़ी तस्करों के विरुद्ध वन विभाग ने लगातार कार्रवाई करते हुए 90 क्विंटल खेजड़ी की हरी झंडी लकड़ियों से भरे हुए 3 पिकअप वाहन को जब्त किया है। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि खेजड़ी राज्य वृक्ष है, ऐसे में वन अपराध में लिप्त मुलजिमों के विरुद्ध राजस्थान वन अधिनियम 1953 की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। अनुसंधान जारी है। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। केकड़ी पुलिस ने नशे की लत पूरी करने के लिए मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 10 बाइक बरामद की। आरोपी शुभम उर्फ सेंटी तेली, प्रवीण मेघवंशी और मनोहर सैनी ने केकड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, देवली और बूंदी जैसे इलाकों में चोरी की घटनाएं कबूल की हैं। 13 नवंबर 2024 को केकड़ी निवासी अनिल सागर की मोटरसाइकिल चोरी की शिकायत पर जांच शुरू हुई। पुलिस ने 500 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाल कर और साइबर सेल की मदद से आरोपियों को पकड़ा। मास्टर चाबी से गाड़ियां चुराने वाले गिरोह का मुख्य आरोपी शुभम पहले भी 6 मामलों में आरोपी रह चुका है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष अभियान के तहत की गई। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। अलवर जिला सामान्य चिकित्सालय नर्सिंग परिवार की तरफ से बुधवार रात कंबल वितरण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान और राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष पुष्पराज शर्मा द्वारा शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सामान्य, महिला एवं शिशु चिकित्सालय, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जरूरतमंद गरीब व्यक्तियों को कंबल दिए गए, जिसमें पुष्पराज मांग ने बताया कि मानव सेना से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इस कार्यक्रम में अजय सोनी, मुकेश शर्मा और भी कई लोग उपस्थित रहे। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। अलवर के आबादी एरिया में लेपर्ड का मूवमेंट बढ़ता जा रहा है। पिछले 5 दिनों से लगातार यहां लेपर्ड की आवाजाही देखने को मिल रही है। इसे पकड़ने के लिए पिंजरा और शिकार भी डाले गए, लेकिन लेपर्ड पकड़ में नहीं आ पाया। रेंजर सतीश नारुका ने बताया कि कल देर शाम 2 पिंजरे व 7 ट्रैप कैमरे लगाए गए, ये ताकि लेपर्ड के हर मूवमेंट पर ध्यान रखा जाए और अगर वे मेमने व मुर्गे का शिकार करने आए तो लगाए गए जाल में फंस जाए। लेकिन लेपर्ड दोनों जालों के बीचों के घूमते हुए निकल गया। टीम ने सुबह आकर देखा तो ताजा पगमार्क भी मिले। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। उच्चतम अधिकारियों को इस पूरे मामले से अवगत कराया जाएगा। उसके बाद जो भी निर्देश आते हैं उसके हिसाब से लेपर्ड को पकड़ने का काम किया जाएगा। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। टोंक जिले के बनेठा थाना क्षेत्र में एक गौमाता की करंट से मौत का गंभीर मामला सामने आया। गौमाता की मौत की सूचना पर बनेठा थाना पुलिस तथा गौशाला अध्यक्ष शंकर लाल गुर्जर मई टीम मौके पर पहुंचे। वहीं गौशाला अध्यक्ष मई टीम ने करंट लगाकर गौमाता को मारने का गंभीर आरोप लगाया। ये घटना बनेठा के कटोला सुरेली रोड की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोंक से राजेश सैन की रिपोर्ट और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।